हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हो सकते सवाल है जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा कि 1 से 69 तक का एवरेज निकालना है। 1 से 69 तक का एवरेज। इसलिए जैसे प्राकृतिक संख्याएं हैं ये 1, 2, 3 और ऐसे चलते चलते 69 तक इनका एवरेज पूछा गया बेटा। तो इसमें क्या करेंगे? पहला पद एवरेज निकालने के लिए पहला पद कितना है? 1 और लास्ट का पद कितना है? 69। इन दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं तो कितना बेटा? 70/2 35 इसका आंसर होगा बेटा। आपका इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही होगा बेटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 के प्रथम 8 गुणितों का योग। 6 के प्रथम 8 गुणितों का योग। 6 के प्रथम 8 होना चाहिए। जैसे कि 6 का तो 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 इस प्रकार के। तो पहला होगा 6, 12, 18 और कितने बेटा? 8 का पूछा ना, तो 8 का होगा 48। तो इसका एवरेज पूछा बेटा। इसका एवरेज निकालने के लिए पहला पद और अंतिम पद इसे जोड़ेंगे। कितना बेटा? 6 + 48/2 कितना होगा? 54। 54/2 27। ऑप्शन नंबर बेटा आपका डी। डी सही है बेटा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट में कहा बेटा 69। 69 से 92 तक अभाज्य। अभाज्य संख्या बोला तो बेटा सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या ये होती है जिनके सिर्फ दो ही गुणनफल हो, यानी कि एक और सम से ही कटती हो। ठीक है बेटा। तो इसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 69 से 92 तक अभाज्य संख्या है। सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी है? 71, 73, 79 और कितना बेटा? 83 और 89। ये होगा बेटा। ठीक है। अब इसमें कहा कि इसका एवरेज बताओ बेटा। इनका एवरेज दो तरीके से निकला है। या तो बेटा इनका सारे का जोड़ करो और 1, 2, 3, 4, 5 पांच संख्या है, पांच संख्या से इनको डिवाइड कर देते हैं। यानी कि एवरेज होता है कुल पदों का एवरेज बटे संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है। या फिर इसका बेटा ये कोर्ट में है। जैसे कि मान लो मेरा 69 एवरेज है। आप कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मान सकते हो। ठीक है। कोई भी मान लो। तो इसमें ये देखो कि ये इससे कितना कम है। कितना कम है? 8 कम है। और बेटा ये कितना कम है? -6 कम है। ठीक है बेटा। ये 79 से 83 कितने ज्यादा है? +4। ठीक है। और 79 से 89 कितना ज्यादा है? +10। ठीक है बेटा। यहाँ तक हो गया। अब ये देखो माइनस से कितने हैं? माइनस से कितना है? और प्लस से कितने हैं? 14। तो कुछ नहीं बचा बेटा, जीरो हो गया डिफरेंट। ठीक है। तो जब जीरो डिफरेंट है, डिफरेंट यानी अंतर बेटा इसका अंतर जीरो है, तो इसे ही जीरो इसमें जोड़ देते हैं। तो 79 + 0 = 79 इसका एवरेज होगा बेटा। ठीक है। आप कोई सभी ले सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला बेटा इसमें 50 से 56 के बीच का भाज्य संख्या है। 50 से 76 के बीच, 76 तक के बीच अभाज्य। पहले 50 से 76 के बीच के अभाज्य संख्या कौन कौन सी बेटा? सबसे पहले होगी 53, फिर होगी 59, फिर होगी 61, फिर है 67 और 71, 73। ठीक है बेटा। ये है, ये अभाज्य संख्या है। इसका एवरेज बताओ। ये देखो, या तो इन्हें सारी संख्याओं का ऐड करो। ऐड कर लिया, कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से डिवाइड कर देना, आपका एवरेज निकल जाएगा। या फिर बेटा इसमें से कोई सी भी बीच की संख्या देख लो। मान लो मैं ये मान लेता हूँ
चलो ये मान लो 61 मान लो, 61 मान लो। ये देखो बेटा, इससे कितना कम है, 8 कम है, और ये कितना कम है, 2 कम है। ठीक है बेटा, या तो ठीक है। अब इससे ये कितना ज्यादा है, प्लस के 6 ज्यादा है। अब ये कितना ज्यादा है, प्लस के 10 ज्यादा है। ठीक है बेटा, और ये कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है बेटा, 12 प्लस के। ठीक है बेटा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस के देखो बेटा, कितना होता है, माइनस के होता है 10, और प्लस से कितने हैं, 22 और 6 28, प्लस क्या बेटा, 28। ओके, कौन सा ज्यादा है, इसमें से घटाओ, कम कर दो बेटा, कितना, प्लस के 18। ठीक है, अब संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 से है डिवाइड कर दो, 36 18। देखो बेटा, अगर यहाँ होता माइनस का, माइनस का ज्यादा होता तो बेटा इसमें था 61 में से माइनस कर देते, लेकिन प्लस का 3 है ना, तो 69 प्लस का 3 जोड़ दो, 61 में प्लस के 3 जोड़े कितना आएगा, 64। यानी कि बेटा हमने क्या मानना था, 61, ये प्लस का है ना, तो प्लस 3 इक्वल टू 64 इसका आंसर। ठीक है बेटा, अगर माइनस का बचे तो माइनस कर दो, प्लस बचे तो प्लस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, इसमें डी सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रथम 46 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। 46 प्रथम, प्रथम 46 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बेटा, वर्गों का, वर्गों का औसत बोला ना, तो वर्गों के औसत का फॉर्मूला है n+1 2n+1 बाई 6। ठीक है बेटा, ओके। तो बेटा इसमें n क्या होगा, ये वाली संख्या, तो 46 अरे 47। ठीक है, मल्टीप्लाई 46 दूनी कितना है बेटा, 92, 92 अरे 93, तो कितना 6, इसे काट लो तो 3 से, 3 दूनी 6, 3 के अंदर 3 का 3। ठीक है बेटा, फिर 47 की और 31 की मल्टीप्लाई की तो ये आएगा बेटा 1457, और बेटे बेटा 2। अब इसे इस पे डिवाइड कर बेटा, आपका 2 से 14, 2 में 4, 2 8 16.5, ये इसका बेटा एवरेज होगा 728.5। ऑप्शन नंबर बेटा आपका डी, डी फॉर बॉल, ये सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बच्चा, 50 संख्या का औसत 23 है, 50 का औसत 23 है। ठीक है ना, तो उसने कहा यदि प्रत्येक संख्या में 13 से गुणा किया जाए तो औसत क्या होगा। प्रत्येक संख्या में 13 से गुणा कर जाए, और संख्या कितनी है बेटा 50, इसके हर संख्या में 13 की गुणा करे तो फिर एवरेज क्या होगा। बेटा जब भी कहे कि जोड़ दो या घटा दो, ये गुणा भाग जो भी कहेगा संख्याओं में करने के लिए, वो ही औसत में कर दो बेटा। तो उसने कहा प्रत्येक संख्या में 13 13 की मल्टीप्लाई कर दो ना, तो आप बेटा औसत में कर दो, 13 की मल्टीप्लाई, औसत में था ना 23, अब इसमें 13 की मल्टीप्लाई कर दो, 13 की 39, 13 दूनी 26, 26 आती 29, 299 बेटा, 299 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर ये कहता कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दो तो औसत में ही 2 जोड़ दो तो 25 हो जाता। ठीक है बेटा, अगर ये कह रहा है कि औसत को प्रत्येक संख्या को 2 से भाग लगा दो तो औसत से ही भाग लगा दो। ठीक है बेटा, ऐसा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 91 संख्याओं का औसत कितना है। 91 प्रथम, प्रथम
91 सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत होता है बेटा प्रथम 94। तो सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत होता है बेटा n+1। तो बेटा n कितना है 91 प्लस ए कितना होगा 92, इसका एवरेज होगा बेटा। ठीक है, जितनी संख्या हो सम संख्याओं में एक जोड़ देना, आपका औसत निकल जाएगा। तो इसका आंसर होगा बेटा आपका 92, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है बेटा आपका 7 क्रमागत संख्या का औसत 95 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 95 है। 7 क्रमागत संख्याओं की श्रृंखला में मध्य की संख्या क्या है? ये कहा बेटा एवरेज कितना है 95। तो एक ऐसी संख्या है इसमें संख्या दी 7 क्रमागत, क्रमागत है बेटा। तो बेटा सीधी सी बात है, 3 तो आप इस साइड कर दो और 3 ही इस साइड पे दे दो। ठीक है, तो क्योंकि क्रमागत है, ये हो गए 96, 97, 98। ठीक है बेटा, इससे पहली 94, 93 और 92। ठीक है, अब इसमें पूछा कि मध्य संख्या, मध्य पूछा बेटा कौन सी है 95, इसकी मध्य संख्या है। ऑप्शन नंबर आपका है बेटा बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर बेटा इसमें पूछा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है इस एवरेज में 92, और सबसे बड़ी संख्या पूछे बेटा 98। ठीक है बेटा, इसका एवरेज 95, शुरू से दूसरे नंबर की संख्या 93, इस प्रकार बेटा। ठीक है, नेक्स्ट। 11 क्रमागत विषम संख्या का औसत 37 है। 11 क्रमागत विषम संख्याएं है बेटा और इसका औसत है 37। बेटा एवरेज कितना है 37, और 12 संख्या है बेटा, इसके इस साइड 5 लिख लो और इससे इस साइड 5 लिखो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ये 5 ये और 11, क्योंकि ये बेटा व्याधि विषम ही है। ठीक है, तो और क्योंकि 11 है तो 37 का वैल्यू कौन सी आएगी 39, फिर कौन सी आएगी 41, ये फिर 43, 45 और 47। इससे 37 से पहले 35, 35, 33, 31 और फिर कितना आएगा बेटा 29 और 27। ठीक है बेटा, ये है वैसे। अब इसने पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच संख्या का अंतर क्या है बेटा। सबसे छोटी तो है 27, सबसे बड़ी है 47, इनके बीच का अंतर पूछा बेटा कितना होगा 20 अंतर। ठीक है बेटा, सबसे बड़ी कौन सी है 47, सबसे छोटी कितना है 27, इनके बीच का अंतर कितना है 20 का। तो ऑप्शन नंबर आपका बी फॉर 4। बेटा ये आपने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका छह क्रमागत सम संख्या का औसत 35 है। इन छह संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या का योग क्या है। छह क्रमागत सम संख्या का औसत 35 है। देखो बेटा ये लिखा मैंने, एवरेज कितना है 35, क्योंकि सम संख्या है 6 है तो 1 2 3, 1 2 3। ठीक है बेटा, 3 दर 3 दर, क्योंकि इसने कहा बेटा सम संख्या है, सम संख्या यानी 2 से कटने वाली संख्या। तो बेटा कितना होगा 36, 38 और ये कितना होगा 40। ठीक है बेटा, तो इससे 35 से पहले कौन सी आएगी 34, ठीक है 32, ठीक है और ये यानी 30। ठीक है बेटा, देखो सारी सम संख्या है ना,
सम संख्या है, और इसमें यार बेटा विषम संख्या होगी, 3 इधर और 3 इधर, 6 संख्या होगी। अब इसमें बोला इसने बेटा कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या का योग क्या है। सबसे छोटी कौन सी है बेटा 30, और सबसे बड़ी कौन सी है 40, इनका योग कितना है 70। ऑप्शन नंबर है आपका बेटा डी। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोल रहा बेटा आपसे ये 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है। एवरेज कितना है बेटा 66, और 5 क्रमागत सम संख्या है बेटा, इसका मतलब ये तो सम होगी ना, सम है तो एक दो, एक दो, दो इधर दो इधर, और एक सम संख्या ये होगी, कितने हो गए 5 होगी। 5 में बेटे 66 है, तो अगली कौन सी आएगी 68 70, ये कितना बेटा 64 62। ठीक है बेटा, ये कह रहा है कि उच्चतम और निच्चतम संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। बेटा उच्चतम कौन सी है 70, सबसे छोटी कौन सी है 62, इनके बीच का डिफरेंस कितने का बेटा 8 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, सी है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इसमें कहा एक परीक्षा में लड़के लड़कियों का औसत अंक 100 में से क्रम से 75 और 80 है। ठीक है, यदि उस परीक्षा में सभी छात्रों के औसत अंक 78 है, तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या है। बेटा यहाँ पर लिखेंगे लड़के, और यहाँ लिखा लड़की। ठीक है बेटा, लड़कियों का औसत है बेटा 75, लड़कों का है 75 75, और लड़कियों का है बेटा 80। ठीक है बेटा, और इन सबका एक जगह, इन सबका एक जगह है 78। ठीक है बेटा, कॉकर एलिगेशन से करते हैं बेटा, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, तो कितना आएगा बेटा 3, और 80 में था 78 गए तो 2:3, तो अनुपात 3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक कक्षा में 18 लड़के हैं, शेष लड़के हैं, कक्षा में सभी लड़कियों की औसत संख्या 144 सेंटीमीटर है, जबकि कक्षा में लड़कों की संख्या, अच्छा ये तो छोटा लिख दे भाई, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो ऊंचाई 144 है, जबकि कक्षा में लड़कों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। कक्षा में सभी छात्रों की कुल मिलाकर औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है। अगर कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, तो कक्षा में सभी लड़कों का कुल वजन कितना है। देखो बेटा, कक्षा में 18 लड़कियां हैं, यानी कि लड़की बेटा, तो घर बेटा लड़की कितनी लड़की है 18 लड़की है। ठीक है, ओके बेटा, शेष लड़के हैं, कक्षा में सभी लड़कियों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है, सभी लड़कियों की 144 है, लड़के लड़के की ओनली, और इसमें क्या बेटा लड़के की है 150। ओके, अब इसमें कहा बेटा कक्षा में सभी छात्रों की कुल मिलाकर ऊंचाई 148 बेटा, 148। अब बेटा बड़े से छोटा माइनस करेंगे,
148 में 144 गए बेटा कितना नीचे 4, 148 150 में तो 148 माइनस करेंगे तो 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये बेटा 1:2। चलते यहाँ तक वो समझ में आया। अब इसने कहा बेटा कि शेष लड़के कहा था, तो बेटा 18 तो लड़के हैं, लेकिन मेरी कैलकुलेशन में एक है, तो यहाँ से एक नहीं, ये तो 18 है, कितना गुना है बेटा 18, तो इसे भी कितना कर देगा बेटा 18 से गुना, तो 18 दूनी 36, 36 लड़के हैं, ठीक है बेटा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने कहा यदि लड़कों का औसत वजन 50 है, अगर लड़कों का एवरेज, लड़कों का जो एवरेज है वो 50 है, और संख्या में कितनी आई लड़कों की 36, उसने कहा वजन कितना है, टोटल वेट वजन, टोटल वेट कितना है बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 36 अपॉन 50, कितनी है 0 इंटू 50, 5 30, 5 दिए 15 दिन 1800 केजी के है बेटा, ये जो बच्चे हैं लड़के हैं ये 1800 केजी के हैं, तो ऑप्शन नंबर बेटा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। देखो बेटा लड़कियों का कितना था 144, लड़के कितना है 150, अगर मेरी संख्या कहो 148 है, तो बेटा एलिगेशन से मतलब किया 148 में 144 में 4 बच गए, 150 में से 148 के तो 2 बच गए, ठीक है बेटा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1:2 का रेशियो आता बेटा इसका, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि लड़की एक है, एक नहीं है 18 है, तो 18 का बेटा कितने गुना 18, जब ये 18 गुना है तो यहाँ पर भी 18 गुना 36, यानी वे 36 लड़के हैं बेटा। तो सवाल में पूछा गया था कि लड़कों का टोटल वजन कितना है, मुझे पता लगा कि एवरेज तो 50 है, क्वेश्चन में दिया, अच्छा संख्या कितने हैं 36 जो मैंने निकाल ली, अभी कह रहा है कि टोटल वेट, टोटल भार कितना है, कुल भार कितना है, कुल भार, कुल भार कितना है बेटा, कुल भार होगा बेटा एवरेज औसत गुणा उसकी पदों की संख्या या लड़कों की संख्या, 36 गुना 50 तो 1800 केजी का ये बच्चे है, कौन से लड़के, तो इसका आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट है बेटा ये कहा कि एक संस्थान में 12 कर्मचारियों के समूह का औसत वेतन 3950 है, समूह पहला, ये समूह फर्स्ट और ये समूह सेकंड, ठीक है। इसने कहा कि एक संस्थान में 12 कर्मचारियों के समूह का औसत वेतन है 3950, से पहले समूह में कितने हैं 12 कर्मचारी और इनका है 3950, ठीक है। अब दूसरे समूह का औसत वेतन है बेटा 1850, 1850, ओके। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन है 2150, सभी का बेटा अलग अलग देगा, एक जगह कितना है 2150, ठीक है बेटा। ये कह रहा था कर्मचारियों की संख्या कितनी है, कर्मचारियों की संख्या कितनी है, कर्मचारियों की कुल संख्या बेटा एलिगेशन कैसे करो, इसमें से इसे माइनस करो, 0,0,8,8 1800 बेटा, अब इसमें से इसे माइनस करो, कितना बेटा 300, ओके, ये 0 कट गया बेटा, 3 3 4 18, तो 1:6 का है, ठीक है। तो पहले समूह में 1 है और दूसरे समूह में 6, ठीक है बेटा, तो ये 1 नहीं है, कितना है 12, कितना गुना 12, तो इस सभी बेटा ऐसे ही 12 12 गुना कितना होगा इसका 72, तो समूह ए में तो है 12, समूह दो में है 72, तो ये बाकी टोटल संख्या कितनी है 84,
ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, नेक्स्ट है, तीन व्यक्तियों के औसत वजन में तब 4 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 kg है को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या है? देखो बेटा, तीन व्यक्ति थे, तीन व्यक्ति है, इसमें कहा कि एवरेज जो है, एवरेज है 4+ हो जाता है, 4+ हो जाता है कब? जब एक व्यक्ति 100 किलोग्राम का एक व्यक्ति चला जाता है और उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ जाता है, तो अब जब तीन में से एक जाएगा और एक ही आएगा तो कितने व्यक्ति हो? तीन ही हो। अच्छा बेटे, तो कितने किलो का गया था वो? 100 kg का। ठीक है, तो जितना एवरेज बढ़ा उसकी इस संख्या में मल्टीप्लाई कर दो, जितनी भी व्यक्ति है, तो 4×3 = 12। बस बेटा, अब क्योंकि बढ़ा है ना, प्लस है ना, तो 12, तो बेटा 112 kg का व्यक्ति है जो नया वाला है। ऑप्शन नंबर आपका बेटा बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सी आंसर। ठीक है बेटा, जितनी अगर यहाँ माइनस होता 4 की कमी होती तो इसमें तो 100 में से 12 का क्या देते, लेकिन इसने कहा कि 4 की वृद्धि हो जाती है, औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है और व्यक्ति भी उतनी है, क्योंकि एक गया, एक आया तो पहले भी 3 थे, आज भी 3 थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा, अगला है, 10 मित्रों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है। कितने वर्ष है? 27 वर्ष। यदि एक मित्र समूह छोड़ देता है तो औसत 25 वर्ष हो जाता है, तो उस मित्र की आयु ज्ञात करो जिसने समूह छोड़ दिया था। बेटा, इसने कहा कि 10 व्यक्ति है और इनका जो एवरेज है ना, एवरेज 27 है। अब एक व्यक्ति चला गया, ठीक है, व्यक्ति कितने रह गए? 9। अब एवरेज कितना हो जाता है? इसने कहा कि 25। ओके, तो इसने कहा जो व्यक्ति चला गया उसका, उसकी आयु कितनी थी? देखो बेटा, इसको मल्टीप्लाई करो, टोटल आयु कितनी थी इस टाइम? टोटल आयु होगी 270। ठीक है, अब ये की औसत है 25, तो टोटल कितना इसका? 225। ठीक है बेटा, या तो होगा। अब जो व्यक्ति चला गया उसकी आयु, जाने वाले व्यक्ति की आयु बराबर 270 में से घटा हुआ, तो बेटा कितना? 45। 45 वर्ष का चले गया वो बेटा। ठीक है, 45 वर्ष का गया। ऑप्शन नंबर आपको बेटा डी होगा। ओके, ठीक है बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इसमें कहा 49 विद्यार्थियों का औसत वजन 53 kg है। अच्छा बेटा, 53 kg है। कितना था? 49 विद्यार्थियों का, 49 विद्यार्थियों का जो एवरेज है 53 है बेटा, 53 kg है। जब नए विद्यार्थी को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो इस औसत में 500 ग्राम की कमी हो जाती है। नए विद्यार्थी का वजन कितना है? देखो बेटा, इसने कहा एक नया विद्यार्थी आ गया, पहले 49 थे बेटा, 49 विद्यार्थी थे, अब एक नया व्यक्ति आ गया तो कितने हो गए? 50। तो इस प्रकार इसमें कमी हो जाती है, कितने की? 500 ग्राम की कमी हो जाती है। पहले एवरेज कितना था? 53। अब एवरेज कितना होगा? 52.5। ठीक है, अच्छा जी, तो इसमें कहा नए विद्यार्थी का वजन कितना है?
नए विद्यार्थी का वजन देखो बेटा, इसके दो तरीके हैं। या तो इसकी इसकी गुणा करके यहाँ लिख लो टोटल, और इसकी इसकी गुणा करके यहाँ लिख लो। ठीक है बेटा, तो उसे अंतर कर लो तो नए विद्यार्थी का वजन निकलता। या फिर बेटा एक काम करो, तो इसमें क्या करना बेटा एग्जाम कि 50 है बेटा, ठीक है, कितना ग्राम बना बेटा, 500 ग्राम, क्योंकि एवरेज बेटा केजी में है, तो सब 500 को 1000 से भाग में, ये क्या बन गया क्या, किलो। ठीक है बेटा, ये 2 जीरो कट गई। ठीक है, और 5 चिकन 5 5 बनता है। ठीक है, ये कितना इसके काट दो, कितना बेटा 25, कितना का क्या कहा था बेटा आपको, 500 ग्राम की कमी पा लो बेटा, तो 25 से कमी होगी, तो बेटा इसमें का 25 हटा दो, कितना आ गया बेटा 28 केजी। जो नया आया ना बेटा, 50वां और लड़का आया विद्यार्थी जो भी है बेटा आपका, इसमें केजी का है 28 केजी का। ठीक है बेटा, या फिर वो बेटा इसकी इसकी मल्टीप्लाई कर लेना इसका टोटल, और इसकी इसकी मल्टीप्लाई करना इसका टोटल, जो भी अंतर होगा वो इसका आंसर होगा, यानी 28 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगला बेटा, एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट 7.2 था, 272 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवरों में औसत रन रेट क्या होना चाहिए। देखो बेटा, ये पहले 10 थे, पहले 10 ओवर है, जो रन रेट है, रन रेट मतलब एवरेज, एवरेज कितना है 7.2। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ हमने 10 ओवर में 72 रन बनाए। ठीक है, 10 ओवर में रन रेट अगर 7.2 चल रहा तो 72 रन बन चुके। ठीक है, अब ये बोल रहा है इसमें कि 272 के रन, 272 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे रन टोटल बनाए हैं 272, जिसमें कि मैं 72 बना चुका, अब कितने रन बनाने मुझे 200। ठीक है, 200 रन बना रहे, लेकिन इसने कहा कि जो शेष 40 ओवर में बनने, ये शेष 40 ओवर में 200 रन बनने, तो रन रेट क्या रहेगा। तो बेटा रन कितने चाहिए मुझे 200, ओवर कितने है मेरे पास 40, एवरेज क्या रहेगा बेटा 200 बटे 40, 5, 5 का रन रेट आएगा बेटा। ठीक है, 5 का रन रेट आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बेटा आपका बी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट है बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस 2024 में आया। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु में 2 महीने की वृद्धि हो जाती है, जब टीम के क्रम से 20 वर्ष और 41 वर्ष की आयु वाले 2 खिलाड़ियों के स्थान पर एक खिलाड़ी टीम में आ जाता है, नए खिलाड़ी टीम में आ जाते हैं, दोनों नए खिलाड़ियों की औसत आयु वर्षों में ज्ञात करो। ओके बेटा, कोई नहीं, खिलाड़ी कितने अभी तक 11 खिलाड़ी। ठीक है, 2 महीने की जो एवरेज है 2 महीना का प्लस हो जाओ, 2 महीने प्लस हो जाओ बेटे, कब हो जाओ जब 20 साल का और 21 साल के 2 नए खिलाड़ी चले जाओ और इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ जाओ। ठीक है बेटा, तब हो जाएंगे 2 महीना प्लस एवरेज। ठीक है बेटे, तो कितने, एक तो चले गया 20 का और एक चला गया 21 का, तो टोटल कितने साल के चले गए 41 साल के। ठीक है बेटा, अच्छा, अब नई व्यक्ति आए। ओके, तो बेटा जब 2 चले गए 2 आए तो कितने व्यक्ति रह गए, फिर भी 11 ही है। अब 11
क्योंकि इसने वर्षों में बोला है बेटा, 2 महीने की वृद्धि हुई ना, तो 2/12, ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया बेटा साल। 2 को 12 से भागने लगते ही ये बन गया साल। 2 का 2, 2 6 12, तो कितना होगा बेटा, 11/6, इतनी वृद्धि होगी बेटा। ठीक है, ओके। तो जो 2 नए व्यक्ति आए, जो नए खिलाड़ी आए, उनका वे कितने साल के हैं, इसे इसमें जोड़ दो बेटा। नए खिलाड़ी की आयु 41 प्लस 11/6, इसे जोड़ो बेटा, कितना होगा, 6×6 = 24 प्लस 11/6, ये कितना होगा, 257/6। ओके बेटा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा इसमें कहा कि इनका एवरेज क्या है। जब मुझे पता 2 नए खिलाड़ी है और वे इतनी आयु के, तो उसका एवरेज निकालना, तो एवरेज निकालने एक कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग तो मतलब बेटा आयु का योग है, ठीक है, और कुल संख्या कितनी है, 2, तो एवरेज क्या होगा बेटा इनका, 957 बटे कितना बेटा, 6 और 2 तक भागना। ठीक है, ये कितना होगा, 257/2×6 = 12, 12×2 = 24, एक बच गया, 12×1 = 12, ये कितनी सी बेटा, 5/12, तो 21 सही, 5/12, ऑप्शन नंबर सी। ये बता, ये आपके आगे